रूस यूक्रेन के बीच अब मुकाबला बराबरी का हो चला है। रूस अब जब जब यूक्रेन की जमीन को दहला रहा है, यूक्रेन भी रूस की सीमा के भीतर पलटवार कर रहा है। शनिवार रात से लेकर रविवार तक रूस ने कीव को टारगेट किया, तो बदला लेने के लिए यूक्रेन ने रूस के बेलगोरोद में रॉकेट की बरसात कर दी। रूस और नेटो के बीच टकराव का एक नया मुद्दा भी शुरू हो गया है। यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट देने पर रूस ने अमेरिका और ब्रिटेन को धमकी दी है। 24 घंटे तक लगातार यूक्रेन का बदला, 24 घंटे तक बरसता रहा बारूद। 10 नहीं, 100 नहीं, 150 नहीं, बल्कि 240 रॉकेट की बरसात। यूक्रेन से दागे गए रॉकेट और रूस के शहर में होने लगे धमाके। रूस ने कीव को टारगेट किया तो यूक्रेन ने भी बेलगोरोद में बदला लिया। यूक्रेन ने बेलगोरोद में 24 घंटे में 240 रॉकेट दागकर रूस की वायुसेना के पसीने छुड़ा दिए। यूक्रेन के ताबड़तोड़ प्रहार के बाद रूस के बेलगोरोद में तैनात एयर डिफेंस एक्टिव हुआ और फिर बेलगोरोद का आसमान धमाकों से गूंज उठा। युद्ध में अब मुकाबला बराबरी का है। रूस के ड्रोन और रूस के मिसाइल यूक्रेन बॉर्डर में दाखिल हो रही हैं, तो वहीं यूक्रेन भी अब रूस की सीमा के अंदर प्रहार कर रहा है। यूक्रेन की वायुसेना का दावा है कि 29 मई को रूस के 30 ड्रोन को गिरा दिया गया। रूस की 37 क्रूज मिसाइलें भी नष्ट हो गईं। रूस के एक बड़े हमले को नाकाम बनाया गया। शनिवार रात से रविवार की सुबह तक रूस की तरफ से 54 कामिकाज़े ड्रोन कीव के आसमान में भेजे गए। टारगेट कीव के अलग अलग रिहायशी इलाके थे। इसके बाद भी हमले नहीं रुके। रूस ने 30 और ड्रोन से यूक्रेन को दहलाने की कोशिश की। इसी दौरान रूस के फाइटर जेट्स ने भी उड़ान भरी। इन विमानों ने यूक्रेन की सीमा से दूर रहकर ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक किए। लेकिन यूक्रेन की सुरक्षा में तैनात तमाम एयर डिफेंस ने मिसाइल्स को हवा में ही नष्ट कर दिया। 29 मई को रूस और यूक्रेन के बीच 24 घंटे तक महासंग्राम चलता रहा। लेटेस्ट तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि अब रूस यूक्रेन का रण कितना भयावह हो चुका है। यूक्रेन के ताबड़तोड़ प्रहार से बेलगोरोद में कैसी दहशत मची, इसका सबूत ये तस्वीरें हैं। बेलगोरोद के शेवेकिनो की सड़क पर एक कार बाल बाल बची। यूक्रेन से फायर किया गया रॉकेट ठीक इस कार के बगल में गिरा। इसे संयोग कहिए या कार में बैठे लोगों की खुशकिस्मती। बस कुछ ही इंच से कार रॉकेट के जद में आने से बच गई और सभी लोगों की जान बच गई। रिपोर्ट के मुताबिक वीडियो शुक्रवार का है। बुल्गारिया में ट्रकों की कतार लगी है। ट्रक में टेम्परेरी पुल बनाने का सामान लोड है। माना जा रहा है कि जल्द ही साजो सामान यूक्रेन तक पहुंच जाएगा। आशंका है कि नीपर पर पुल बनाने के मकसद से यह सामान यूक्रेन तक पहुंचाया जा रहा है। बुल्गारिया से रोमानिया होते हुए तमाम ट्रक यूक्रेन पहुंचने वाले हैं। तस्वीरें साफ नहीं है, लेकिन मिसाइल की आवाज साफ सुनाई दे रही है। मोबाइल कैमरे में कैप्चर इन तस्वीरों से दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन की सेना ने मारियोपोल के पास एक रशियन ठिकाने पर हमला किया। यूक्रेन के ताबड़तोड़ पलटवार की एक और तस्वीर सामने आई है। ये 220 mm RSZV हरिकेन है और रूस के ठिकानों पर यूक्रेन इसी तरह लगातार बारूद बरसा रहा है। यूक्रेन की इसी बारूदी बारिश से पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है और कीव पर लगातार ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं। हाइमर से भी यूक्रेन का ताबड़तोड़ प्रहार जारी है।
तस्वीरें दक्षिणी यूक्रेन की है। यूक्रेन की आर्मी हाइबर से दूर रहकर ही रशियन ठिकानों पर धमाके करने में कामयाब हो रही है। यूक्रेन की वायुसेना का एक्शन भी शुरू हो चुका है। रशियन एयर डिफेंस को चकमा देने के लिए यूक्रेन के सुखोई 25 विमान बेहद नीचे उड़ान भर रहे हैं। यूक्रेन की वायुसेना जल्द ही और ताकतवर होने वाली है, क्योंकि यूक्रेन को अब अमेरिकी फाइटर F-16 मिलने वाला है। अमेरिका ने यूक्रेन को F-16 जेट देने पर अपनी सहमति जता दी है, जिसके बाद रूस की बौखलाहट सामने आने लगी है। रूस ने चेतावनी भी दे दी है कि अमेरिका की यह हरकत आग से खेलने जैसी है। हालांकि एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि F-16 तभी यूक्रेन के लिए फायदेमंद है जब उसे घातक मिसाइल्स की सप्लाई भी की जाए। इसके अलावा स्वीडन भी यूक्रेन को JS-39 ग्रिफिन फाइटर जेट्स देने का मन बना चुका है। जल्द ही स्वीडन यूक्रेन के पायलट्स को ट्रेनिंग भी दे सकता है। JAS-39 को यूक्रेन के लिए परफेक्ट माना जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन के एयरबेस पर छोटे रनवे हैं और ये फाइटर जेट सिर्फ 600 मीटर के रनवे पर लैंड कर सकता है। इस फाइटर जेट को टेक ऑफ करने के लिए भी सिर्फ 500 मीटर की हवाई पट्टी की जरूरत पड़ती है। रूस ने पश्चिमी देशों से यूक्रेन को फाइटर जेट देने को नेटो के युद्ध में सीधी एंट्री माना है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से फाइटर जेट की डिमांड बहुत पहले की थी, लेकिन अमेरिका ने न्यूक्लियर वॉर के खतरे को देखते हुए फाइटर जेट नहीं दिया था। लेकिन अब नेटो की स्ट्रैटेजी बदल चुकी है। अब नेटो रूस की किसी भी धमकी को तवज्जो नहीं दे रहा। यही वजह है कि यूक्रेन को पहली चैलेंजर और लेपर्ड जैसे टैंक दिए गए। फिर ब्रिटेन ने लॉन्ग रेंज वाली स्टॉर्म शैडो मिसाइल की भी सप्लाई कर दी। अब F-16 की एंट्री से रूस के सब्र का बांध टूट सकता है। माना जा रहा है कि अमेरिका और तमाम नेटो देश अब रूस को हर मोर्चे पर जवाब देने का मन बना चुके हैं। यही वजह है कि रूस की धमकियों को अनसुना कर नेटो बार बार पुतिन को चैलेंज कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।